इसमें सबसे पहले यह जानना होगा कि कर्ण होता क्या है। तो कर्ण जो होता है वह समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण के नाम से जाना जाता है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कर्ण के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से दूसरा बात आ जाता है लंब का। लंब क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज में इसके अलावा जो अन्य दो कोण बचते हैं ये कहलाते हैं न्यून कोण। तो एक न्यून के सामने जो भुजा होती है उसको हम लंब कहते हैं। जैसे हम इसको समझ सकते हैं, इस भुजा के सामने वाले पार्ट को लंब कहते हैं। उसी तरह से तीसरा पार्ट जो होता है, जो दूसरा न्यून कोण बचता है, उसके सामने वाले पार्ट को हम आधार के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, तो आधार और लंब कंडीशन के अकॉर्डिंग एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं, परंतु कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस ने एक संबंध स्थापित किया था। ये संबंध H, B और P के बीच था। इन संबंधों में क्या रिलेशनशिप आता है, तो ये आप जानते हैं पाइथागोरस एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे। इन्होंने समकोण त्रिभुज के विभिन्न भुजाओं के बीच एक संबंध स्थापित किया। ये संबंध कुछ इस प्रकार थे। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस होता है आधार का स्क्वायर। इसी को अगर जब हम इस संकेत फॉर्म में लिखना चाहें तो H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये सिर्फ एक ही फार्मूला नहीं होता, बल्कि इससे हम कई और फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे इस पार्ट को यहाँ पर से अगर स्क्वायर रिमूव कर दिया जाए तो इस पर हम रूट चढ़ाकर भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए अभी H आपने निकाला, अब आपको मन है कि P निकालने का, तो आप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए ये P स्क्वायर है और इधर B स्क्वायर है। यदि हम इस पार्ट को इधर लेकर चले आते हैं तो इधर प्लस में है, इधर लाएंगे तो चेंज हो जाएगा माइनस में, अर्थात हो जाएगा P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। फिर उसी तरह से इसका स्क्वायर यदि हम यहाँ से हटा लेते हैं तो ये बन जाता है H स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर, अर्थात P इज इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तीसरा संबंध फिर हम निकाल सकते हैं। मानिए आपको B निकालना है तो क्या करना होगा, फिर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस चेंज कर जाएगा, अर्थात P स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और यहाँ पर जो है एक संबंध ऐसा था, हमसे मिस्टेक हो गया है, हमको यहाँ पर बताना है B स्क्वायर, तो ये P वाला पार्ट इधर आ जाएगा, अर्थात B स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर और माइनस हो जाएगा P स्क्वायर। और उसी तरह यदि हम स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो B बराबर हो जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इन संबंधों के द्वारा हम क्या करते हैं, यदि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं, कोई भी दो भुजा दिया रहे तो वैसे कंडीशन में तीसरी भुजा को हम फाइंड कर सकते हैं। और इन तीसरी भुजा को फाइंड करने के लिए इन सारे में से किसी एक फार्मूले का यूज कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमको ये फार्मूला याद रहना चाहिए, क्योंकि इसी पर सारा और अन्य भाग को निकाला जाता है। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। मान लेते हैं कि इनमें से एक भुजा 3 सेंटीमीटर का है और दूसरा भुजा 4 सेंटीमीटर का है, और हमको AC निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका यूज आखिर क्यों किया जाता है? क्योंकि जब भी त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो उसमें तीनों भुजा के बीच का संबंध होता है। इसी वजह से वहाँ पर क्या होता है, दो भुजा दिया रहे तो तीसरी भुजा का यूज हो सकता है, ये किया जा सकता है। तो वैसे कंडीशन में हमको वहाँ पर फाइंड करना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो AB वैल्यू दिया गया है। मान लेते हैं हम किसी एंगल C को एंगल मानते हुए इसको बनाते हैं, तो AB हमारे लिए वैसे कंडीशन में क्या नज़र आ रहा है, तो AB अभी दिया गया है क्या, AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और उसी तरह BC देखा जाए तो यह दिया जाता है 4 सेंटीमीटर। जैसा कि आप जानते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण के सामने वाले पार्ट को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस अर्थात कर्ण। तो अब यहाँ पर कर्ण क्या है, AC। अगर AC हमको फाइंड करना है H, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब देखिए H है क्या, तो AC है, हम इसके प्लेस पर AC लिख सकते हैं। P क्या है, तो AB है, इसके प्लेस पर AB का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसके प्लेस पर क्या है, तो BC है, इसके जगह पर मतलब B के जगह पर BC है, तो BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए हमको AC चाहिए अर्थात H चाहिए, तो AB का वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर, और ये क्या है, 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर AC चाहिए तो क्या करते हैं, रूट कर देते हैं, ये हो जाता है 9 और ये हो जाता है 16। अब इन दोनों को जोड़ने पर 25 और इसका वैल्यू कितना होता है, 5। इस तरह से हम एक पार्ट निकाल लिए
उसी तरह से मान लिया जाए अभी हमने निकाला था कर्ण अर्थात हाइपोटेन्यूज एक निकाला था, लेकिन यहीं पर उसी कंडीशन के हिसाब से यह कर्ण ही हमको 5 सेंटीमीटर दे दे और यह हमारा लंब या आधार कुछ भी दे दे एक 3 सेंटीमीटर, और अब हमको कहा जा रहा है BC को निकालने। तो वैसे कंडीशन में यदि हम इस एंगल को मान रहे हैं तो यह इसके अकॉर्डिंग जिस पर भी सामने वाला भुजा होता है वो हो जाता है परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज नज़र आ रही है अर्थात ये हो गया H और ये हो जाएगा P, तो बचता है B। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से फार्मूला अगर जन लगाना चाहें तो H स्क्वायर फार्मूला पाइथागोरस वाला होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इस बार देखिए फिर हमको क्या निकालना है, B निकालना है। अब B के प्लेस पर है क्या, तो BC है, तो हम क्या करेंगे, B निकालना चाहेंगे। तो अब क्या कीजिएगा, जो है P वाले पार्ट को इधर लेते आते हैं, तो B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। दोनों को अपने प्लेस को चेंज करते हैं, B स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर B स्क्वायर था, H के प्लेस पर क्या है तो 5 का स्क्वायर, और P के प्लेस पर क्या है 3 का स्क्वायर, ये हो गया B स्क्वायर और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9, दोनों माइनस होकर हो जाएगा 16 और ये है B स्क्वायर। अब देखिए B एक्चुअल में है क्या, तो BC है, तो BC का स्क्वायर हो गया 16। अब BC निकालना है हमको, तो ये हो गया √16 और वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए अभी तक हमने देखा कि P, B और H कैसे निकाला जाता है। ये बेसिक चीज़ है जो कि सबको आना चाहिए और कई बार प्रैक्टिस करने पर आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब ये जानना होगा कि जो समकोण त्रिभुज में एक समकोण को छोड़कर जो दो न्यून कोण बच जाते हैं A और C, वो किस तरह से, जैसे मान लीजिए H है, ये P है और ये B है, तो कभी क्या होता है ये B बन जाता है और यही P जो है B का प्लेस ले लिया, लेकिन ये B जो है कभी P बन जाता है। ये कैसे होता है, तो यहाँ पर उस फंक्शन जैसे हमने पढ़ाया था, साइन पढ़ाया, कौशिक पढ़ाया, फिर हमने बताया आपको कॉस, उसके बाद बताया जाकर सेक, उसके बाद बताया टेन और उसके बाद जाकर हमने बताया कॉट। ये बेसिक फंक्शन है जो किसी भी ट्रिगोनोमेट्री में यूज होते हैं। ये ही 6 फंक्शन होते हैं। किसी भी ट्रिगोनोमेट्री के कितने फंक्शन, तो 6 फंक्शन होते हैं। ये 6 फंक्शन में जब हम मान लीजिए कि इसके बाद कोई भी अगर जहाँ थीटा रख रहे हैं या फाई रख रहे हैं, ये सब सिंबल होते हैं जिसका रिलेशन, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर जहाँ साइन और थीटा रखा जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की बातें हो रही है। और थीटा मतलब होता है कोण, जैसे आप इस सी को भी मान सकते हैं या इसको भी मान सकते हैं। लेकिन अगर जो एक रूप से देखा जाए तो कई बच्चे यह गलती करते हैं कि साइन और थीटा के बीच गुना मतलब मल्टीप्लाई का साइन समझते हैं, जो बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। ये बिल्कुल सही नहीं होता है, बल्कि ये एक फंक्शन है और इनके बीच कोई भी मल्टीप्लाई का कोई साइन नहीं होता, इसलिए यह रॉन्ग माना जाएगा जबकि ये सही माना जाएगा। अब जरा देखिए हम कैसे इंटरचेंज करते हैं। मानिए कि इस भाग के बारे में कहा गया, यहाँ पर लिखा गया साइन और सी लिख दिया गया, ठीक है। तो एंगल इसको कहते हैं कोण, अर्थात सी कोण के बारे में चर्चा है। ये कभी नहीं बदलता, ये हमेशा अपने प्लेस को बनाकर रखता है। लेकिन बदलता क्या है, तो ये और ये एक दूसरे में इंटरचेंज होता है। ये चेंज कैसे होता है, तो यहाँ पर देखिए साइन सी ना लिखा गया है, तो साइन सी कहने का क्या मतलब है, यह एंगल हमको ये बता देता है कि इसके सामने वाला भुजा जो भी होगा वह P ही होगा, अर्थात परपेंडिकुलर अर्थात लंब होगा। लेकिन अगर जब अभी हम ये लिख दें साइन A, तो अब यहाँ पर C के अनुसार नहीं सोचना, बल्कि हमको सोचना होगा A के अनुसार। जब हम A के अनुसार सोचेंगे तो क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में देखिए ये तो H कांस्टेंट है, लेकिन एंगल अब जो हो रहा है वो इसके बगल में A है, और A होने की वजह से क्या होगा, सामने वाला जो भी भुजा आपको दिखे वही क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अर्थात लंब हो जाएगा। तो इन दोनों भुजा का डिसीजन हो गया, बचता है एक भुजा, जो बचा हुआ भुजा क्या हो जाएगा, B होगा। हम और भी कुछ बताना चाहेंगे आपको, जरा सा देखिए। मान लीजिए कि यह एक फिर समकोण त्रिभुज A, B और C है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर H है, ये P है और नहीं ये H है, और मान लेते हैं कि इस बार हमको tan A के बारे में चर्चा किया गया। तो tan A के बारे में सिर्फ एंगल, अभी देखिए एंगल देखने से पता चलता है एंगल ये है। हमको पता होता है कि H क्या है, जो भी टेढ़ा भुजा होगा वो ही H होगा, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, तो एंगल को देखकर पता चल जाता है P और B कौन होता है। अब देखिए एंगल ये है, इसके सामने वाला मतलब जिस पर भी तीर लगा, तीर सामने वाले को लगना है क्योंकि साइड वाले को तीर मार नहीं सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये फिर बन जाएगा P और ये बन जाएगा B। इस तरह क्या होता है, इंटरचेंज करता है। आपको एक फिगर हम दिखाना चाहेंगे, जरा सा आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिए कि किस तरह एक एंगल बनाने पर दूसरा चेंज कर जाता है। जरा सा देखिए, ये देखिए जरा सा, मान लीजिए कि यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज आपके पास है। एक मान लेते हैं हम A, B
और सी। दूसरा को भी मान लेते हैं P Q और R, नहीं तो आप सेम भी मान सकते हैं, A ये हो गया B और ये हो गया C। अब देखिए यदि मान लीजिए इस एंगल के बारे में चर्चा, ये तो कांस्टेंट है H कर्ण, ये भी कर्ण होगा, लेकिन P और B का प्रॉब्लम है। अगर जो एंगल इसके बारे में चर्चा हो, फंक्शन के साथ अगर जो एंगल C हो, तो वैसे कंडीशन में तीर जिसको भी लगा वह हो जाता है P और बचा भाग हो जाता है B। उसी तरह देखिए अगर जहाँ एंगल ये चर्चा हो फंक्शन के जस्ट बाद, फंक्शन के बगल में अगर जहाँ एंगल A के बारे में चर्चा हो जाए, तो वैसे कंडीशन में H तो हमको पता है, लेकिन अब इससे तीर किसको लग सकता है, सामने वाले को, तो ये बन जाएगा P और ये हो जाएगा B। देखिए बच्चों, ये अगर जहाँ आप अच्छी तरह से समझ लेते कि इंटरचेंज एंगल कैसे होगा, तो आपको आगे समझना और समझाना दोनों आसान होगा। इसलिए आप कोशिश करें कि इसको बार बार अच्छी तरह से समझ बूझ लें, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर जहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, किसी तरह का कैरी हो तो आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।